नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। और मैं आपको करा रहा हूँ टेंस। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था और आज टेंस मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने कल आपको टेंस की पहचान बताई थी, तो इस टेंस की पहले पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है और पहचान हमें टेंस पहचानने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था प्रेजेंट मीन्स है। जिन टेंसों के पीछे है आए समझ लेना वो टेंस प्रेजेंट है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। तो पहचान इसकी है, जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के बाद हुआ है, हुई है, हुए हैं तथा रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और ये शब्द बताते हैं कि प्रेजेंट में वर्तमान में कोई कार्य जो है, कोई भी कार्य है वो अभी चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है या जारी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। वे अभी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस वाक्य में ये बताया जा रहा है कि वे अभी काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनका काम करना अभी जारी है, वर्तमान में उनका काम करना जारी है। और पहचान जब इसकी देखेंगे तो हम ऐसे पता करेंगे तो क्या होता है प्रेजेंट, और हाथ से अगर हम पता करेंगे तो क्या होता है कंटिन्यूअस। तो पूरा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन वाक्यों की ये पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। और आगे मैं इनके आपको अनुवाद के नियम बताऊंगा। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? इनके अनुवाद के नियम होते हैं, जब आपको इस तरह के वाक्य देखने मिलते हैं तो उनके अनुवाद के नियम। सबसे पहले आप कर्ता का यूज करेंगे। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता के अनुसार इसकी जो वर्ब होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है वो बी के फॉर्म में हम बी का जो रूप होता है, जैसे बी एक क्रिया है और इसके जो रूप होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, बाज, बर। ये बी के रूप होते हैं। यानी बी कहीं यूज होता है तो बी के बदले में ये आ सकते हैं इज, आर, एम, बाज, बर। तो जब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब तो हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस होता है तब हम बाज, बर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें जो हैं प्रेजेंट में यूज की जाती हैं और ये पास्ट में यूज की जाती हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे एक वचन कर्ता के साथ इज, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ
आर और आई भी एक कर्ता होता है, तो इसके साथ आई के साथ एम एम का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें, मुख्य क्रिया का जो पहला रूप होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद जो अन्य शब्द होते हैं वो लगाते हैं, अन्य शब्द। तो देखो, इसको बनाने का जो अनुवाद है उसका नियम है, सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। कर्ता की अंग्रेजी आप जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम जो आ जाए या कोई नाउन प्रोनाउन जो भी हो उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम सहायक्रिया जो बी का रूप होते हैं, देखिए इंग्लिश ग्रामर में 3 मुख्य सहायक्रियाँ होती हैं, वो होती हैं बी के जो रूप होते हैं वो होते हैं इज, आर, एम, बाज, बर, और इसके बीन भी इसका एक रूप है, थर्ड फॉर्म है इसकी। तो बी के रूप हुए। दूसरे होते हैं हैव, तो हैव के रूप कौन कौन से होते हैं, हैज, हैव और हैड, ये किसके रूप होते हैं, हैव के रूप होते हैं। तो इनका हम यूज करते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मोहन, इसका एग्जाम्पल है बगीचे में टहल रहा है। मोहन बगीचे में टहल रहा है। तो सबसे पहले हम कर्ता यूज करेंगे। कर्ता इसमें कौन है, कौन टहल रहा है, मोहन। काम करने वाला कर्ता होता है, तो इसमें मोहन करता। मोहन कैसा करता है, ये सिंगुलर करता है, एक वचन करता है। पहचान हम देखेंगे, वाक्य कौन सा है, वाक्य है से प्रेजेंट, और रहा से वाक्य कौन सा है, कंटिन्यूअस। तो पूरा वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम तुरंत समझ जाएंगे इसमें बी का रूप आना है। बी का रूप कौन से, बी के रूप आने इज, आर, एम और बाज, बर। तो इसमें से हमें पता है कि जो प्रेजेंट में जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इज, आर, एम। तो इज में से एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, क्यों, कर्ता एक वचन है। फिर टहलना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वॉक, WAL के, वॉक। और इसमें हम ING का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने अनुवाद के नियम में लिखाया है। उसके बाद वॉकिंग के बाद में, कहाँ पे टहल रहा है, बगीचे में। तो इसकी पूरी इंग्लिश से कहेंगे इन द गार्डन, इन द गार्डन। मोहन कहाँ टहल रहा है, बगीचे में। तो मोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। अगला जो सेंटेंस है उसे देखेंगे, मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मैं की क्या हुई, आई। हम देखेंगे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, हूँ से प्रेजेंट और रहा से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट में बी के जो रूप होते हैं वो इज, आर, एम का प्रयोग होता है। तो इज, आर, एम आई के साथ कौन सा होगा, एम। यदि ये बहुवचन करता होता तो आर प्रयोग होता, लेकिन इस टेंस में आई के साथ एम का ही यूज होता है। तो आई एम, पढ़ाना की, टीच, इसमें ING जोड़ेंगे तो टीचिंग। और आपको, तुम्हें या हमें, इस तरह के अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन यू तो हर ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, दोनों परिस्थिति में उसकी अंग्रेजी यू होती है। तो आई एम टीचिंग यू। तीसरा करता है तुम,
माता जी के साथ बाजार जा रहे हो, बाजार जा रहे हो। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कर्ता और उसके बाद टेंस देखेंगे। तो पहले हम कर्ता की स्पेलिंग लगाते हैं यू। पहले वाक्य पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देख लेते हैं वाक्य कहीं ऐसा तो नहीं नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। यदि वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव जो शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, उसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर हम कर्ता देखेंगे एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता हमारा कैसा है, बहुवचन। तो बी का यहाँ रूप ही आना है, तो कौन सा रूप आएगा, आर। जैसा कर्ता बहुवचन है तो यू आर। फिर हम देखेंगे जाना की। जाना की क्या होती है, गो। इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे और गो के बाद टू हमेशा आता है, तो गोइंग टू। और कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो मार्केट। किसके साथ, के साथ की हमेशा विद, विद। और माता जी केवल, तो मदर। यू आर गोइंग टू मार्केट विद मदर। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यदि ये वाक्य नेगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव का मतलब यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो आप इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। इज आर एम के बाद नॉट का यूज करते हैं या नॉट का प्रयोग करते हैं। इनमें हम इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य लिखेंगे, लड़के इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इस वाक्य में हम पहचान देखेंगे तो सबसे पहले हैं से प्रेजेंट, रहा, रही, रहे से वाक्य कंटिन्यूअस। तो कौन सा है वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वाक्य इंटरोगेटिव नहीं है, यानी कर्ता की स्पेलिंग पहले आनी है। और कर्ता इसमें क्या है, लड़के। एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे इसके आगे द बॉयज़। बहुत सारे लड़के हैं तो हमने एस का यूज किया। कर्ता बहुवचन है तो यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। और वाक्य नेगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया तो आर के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। द बॉयज़ आर नॉट। खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती स्पेलिंग नहीं, अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। और इसमें क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, प्लेइंग, क्रिकेट। क्रिकेट से आगे कभी द का प्रयोग नहीं होता है। केवल क्रिकेट के आगे ही नहीं, कोई सा भी खेल का नाम हो उसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम यस नो टाइप भी कहते हैं। और वो क्या उनमें पहले आता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट इंटरोगेटिव वाक्यों में ये यस नो टाइप वाक्य होते हैं। यस नो टाइप, इन्हें यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। और इनकी पहचान होती है कि इनमें सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है। इन वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, क्या, ये क्या शब्द आता है, क्या नहीं, क्या शब्द आता है, यानी ये लिखा हुआ आता है। क्या शब्द आता है, जैसे क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं, क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं। और इसका जवाब हम किस में, यस या नो में दे सकते हैं। क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं तो हम दे सकते हैं नहीं, और यदि हमें बुला रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाँ। तो इनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इन्हें यस नो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। जब वाक्य में कभी भी क्या पहले आ जाता है तो उन वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, यानी वाट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ऐसे वाक्यों को बनाने का ये नियम होता है कि सबसे पहले इन्हें बनाने का जो नियम होता है वो ये होता है, सबसे पहले कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता कैसा है उसे हम देखेंगे। कर्ता अनुसार इज आर एम का यूज होता है, इज आर एम का यूज होता है या प्रयोग होता है, इज आर एम का प्रयोग होता है सबसे पहले। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो सबसे पहले हम इज का प्रयोग कर लेंगे, इज। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो सबसे पहले हम आर का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा कर्ता आई है तो सबसे पहले हम एम का यूज करेंगे। उसके बाद कर्ता का यूज किया जाता है। कर्ता की अंग्रेजी आती है और फिर यदि वाक्य नेगेटिव है या वाक्य में कहीं आपको नहीं दिखाई देता है तो नॉट का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। यदि वाक्य में नहीं आए तो, नहीं शब्द आए तो नॉट प्रयोग करते हैं, नहीं आए तो नहीं लगाते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव नहीं है तो हमें नॉट का यूज नहीं करना है, तो हमें सीधा वाक्य आगे करना है। उसके बाद क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद अन्य शब्द, और आगे क्या लगाते हैं, अन्य शब्द। अन्य शब्द लगाते हैं, ये तो नियम हुआ। तो मैं इस वाक्य को करूँगा, क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं, क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वाक्य है वो किससे शुरुआत है उसकी क्या। तो जब ये समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है तो हम ये देख लेंगे कि ये वाक्य इज आर एम से ही स्टार्ट होगा। अब होगा किससे, तो सबसे पहले हम वे की अंग्रेजी वे के बिल्कुल नीचे लगाते हैं दे। अब हम देखेंगे ये कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता यदि बहुवचन है तो दे से पहले हम आर का यूज कर लेंगे। यदि ये कर्ता एक वचन होता तो हम इज का यूज कर लेते हैं। इस वाक्य में कहीं नहीं शब्द नहीं है तो इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो हम करेंगे बुलाना की कॉल, और इसमें हम आईएनजी और फिर तुम्हें की अंग्रेजी हम यूज करेंगे, तो कॉलिंग यू। तो ये हुआ वाक्य आर दे कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं। इसका जवाब हमें यस और नो में मिलता है, इसलिए हम इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। अगले और उदाहरण देखेंगे। क्या माताजी खाना पका रही हैं। क्या माताजी खाना पका रही हैं। इस वाक्य में सबसे पहले हम ये देखेंगे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और वाक्य क्या वाला, तो ये हम समझ लेंगे पहले से कि वाक्य इज आर एम से स्टार्ट होगा। तो पहले हम देखेंगे माताजी, तो माताजी मदर मदर। अब हम ये देख लेंगे कि वाक्य में जो कर्ता आया है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो माताजी केवल एक ही तो होती हैं, तो माताजी यानी इज, हम इज का यूज करेंगे पहले, माताजी से पहले। यदि वाक्य क्या वाला होता है तो इज हम सबसे पहले लगा लेंगे। यदि कर्ता बहुवचन होता तो आर का यूज करते हैं, मैं होता तो आई। उसके बाद हम देखें इस वाक्य में कहीं नहीं शब्द नहीं है, लेकिन यदि मैं इसमें नहीं का यूज कर लूँ, क्या माताजी खाना नहीं पका रही हैं, यदि मैं नहीं लगाया होता इसमें तो यहाँ नॉट आता, उसके बाद पकाना की आती कुक कुक, और इसमें आईएनजी कुकिंग, और खाना की क्या होती है द फूड, कुकिंग द फूड। तो ये सेंटेंस हुआ। उसके बाद मैं वाला देखेंगे, क्या मैं उसके साथ अपना
काम नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हूँ से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूअस, तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाक्य क्या वाला है, तो ये भी फिक्स है कि आरएम वाक्य में सबसे पहले आएगा। तो हम इसमें की अंग्रेजी देख लेते हैं आई, और इसमें क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, एम आई। इसमें नई शब्द आया तो कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम मुख्य क्रिया करना, करना की क्या होती है, डू, और इसमें हम क्या लगा दें, आई एन जी, डूइंग। और अपना काम, तो अपना की अंग्रेजी हर कर्ता के साथ अलग अलग होती है। जो कर्ता जैसा होता है, एक वचन, बहुवचन, या एक जो कर्ता आई आता है उसके साथ अलग हम यूज करेंगे, यू के साथ अलग करेंगे। तो यहाँ आई के साथ अपना की अंग्रेजी किस क्या होती है, माई, वर्क, और किसके साथ, उसके साथ, तो साथ की अंग्रेजी आती है विद, और उसके की पीछे आएगी हिम, विद हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। मैं आज आपको अपना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं ये बता देता हूँ। अपना की अंग्रेजी जैसे आई के साथ, आई के साथ कभी अपना की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी हम यूज करेंगे। जैसे आई आया तो आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर। ये देयर बहुवचन जो नाउन होते हैं उसके साथ भी आता, बहुवचन नाउन के साथ भी देयर ही आता। जैसे लड़के अपना काम नहीं कर रहे हैं, लड़कियां अपना काम नहीं कर रही हैं, तो बहुत सारे जब लड़के लड़कियां हैं तो वो बहुवचन माने जाएंगे, उनके साथ हम अपना अंग्रेजी देयर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ योर, और ही के साथ हिस। और कोई जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग एक वचन नाउन यदि आ जाता है, जैसे अध्यापक अपना काम नहीं कर रहा है, तो हम अपना अंग्रेजी क्या लगाएंगे, पुल्लिंग यदि एक वचन हो तो एक वचन, और स्त्रीलिंग यदि एक वचन हो तो सी के साथ हम किसका यूज करेंगे, हर। और ये स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग एक वचन आते हैं उनके साथ भी हम, जैसे लड़की अपना काम नहीं कर रही है, मीरा अपना काम नहीं कर रही है, तो अपना की अंग्रेजी मीरा के साथ क्या आएगी, हर, एच ई आर, एक वचन। और इट के साथ इट इस, आई टी एस, आई टी एस, इनका यूज हम करते हैं। तो ये अपना की अंग्रेजी आप इन्हें उतार लेंगे, और कॉपी करने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से एक दो बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे कर्ता के साथ जो अपना की अंग्रेजी अलग अलग कर्ताओं के साथ अलग अलग आती है। फिर आप हर किसी के साथ अपना की अंग्रेजी माई का यूज नहीं करेंगे, अवर का नहीं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ माई या अवर का यूज होगा, जैसे कर्ता आता है वैसे ही आपकी अपना की अंग्रेजी भी बदल जाती है। तो इसके बाद एक और आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड इंटेरोगेटिव। और इसकी पहचान मैंने कल बताई थी कि वाक्य के बीच में पहचान इनकी क्या होती है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द मैंने कल आपको बताए थे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, इनकी ये पहचान होती है। और अंत में आपको पहचान पता ही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, जो आ जाए उसी के अकॉर्डिंग, उसी नियम के अनुसार हम टेंस को या वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका नियम होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है इज आर एम, इज आर एम, वो भी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार।
यदि कर्ता मैंने बता दिया आपको पहले ही, कर्ता यदि एक वचन है तो आप इज का यूज करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर का यूज करेंगे, और यदि कर्ता आई है तो हम एम का यूज करेंगे। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तीसरे नंबर पे जाके हम प्रयोग करते हैं कर्ता, कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर अन्य शब्द लगाते हैं। यदि हैं तो अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं, अन्य शब्दों की अंग्रेजी। और ध्यान रखें यदि ऐसे वाक्य या क्या वाले वाक्य यदि नेगेटिव होते हैं, उनमें नॉट आया था नहीं आया था, तो ऐसे वाक्यों में ये वाक्य यदि नेगेटिव हों तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया आती है। कर्ता के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाता, कर्ता के बाद नॉट का यूज किया जाता, नॉट का प्रयोग किया जाता। तो इन चीज़ों को हम सीख लेंगे, और जितने भी वाक्य हैं वो उन सब वाक्यों का जितने भी टेंस आप करेंगे, टेंसों के अलग अलग वाक्य हैं उन सबको करेंगे, तो नियम यही रहेगा कि यदि वाक्य सेकंड इंटरोगेटिव है तो जितने भी वाक्य आप करेंगे, लगभग 12 वाक्य हैं टेंसों में, तो उन सब में प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया इज आर एम, इसको हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया होती हैं। तो ये दूसरे नंबर पे इनका प्रयोग होता है, तीसरे पे कर्ता और चौथे पर नॉट का प्रयोग होता है हर वाक्य में। यदि उन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं आता है तो नॉट का यूज भी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम कितनी पेंसिलें या पेन समझ लो या किताबें, कितनी किताबें खरीद रहे हो, तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो। तो ये कठिन वाक्य है और इससे हम करेंगे, इसमें क्या है, कितनी, प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, कितनी। लेकिन कितनी के साथ आप ये देखेंगे, कितनी के साथ जो चीज़ हमें रखनी है वो क्या है, उसे हम गिन लेंगे या नहीं गिन पाएंगे। यदि हम गिन लेंगे तो गिन सकते हैं, तो कितना कितनी की अंग्रेजी हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। और इसके बाद आने वाली चीज़ को, इसको यदि हम गिन नहीं सकते हैं तो हम यहाँ हाउ मच का प्रयोग मैं एक वाक्य और कराऊंगा, किताबें, तो कितना, कितनी और कितना ये शब्द आते हैं, उनके साथ जो चीज़ आती है, किताबें, दूध या पेन, पेंसिल, उनकी अंग्रेजी भी इनके साथ ही लगा लेते हैं। तो बुक्स, ये पूरा प्रश्नवाचक उस टाइम माना जाता है, पूरा इतने की अंग्रेजी हम यूज करते हैं अगर कितना कितनी आए तब, ठीक है। और उसके बाद हम देखें कि अब हमें इसके बाद इज आर एम का प्रयोग करना है, तो इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो कर्ता इसमें हमारा तुम एक वचन है या बहुवचन, वो बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार हम आर का यूज करेंगे, आर। तीसरे नंबर पे बताया है कि आप कर्ता की अंग्रेजी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ कर्ता की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, यू। और फिर क्या बचा है, खरीदना, तो खरीदना के लगाने के बाद उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कितनी किताबें खरीद रहे हो। और मैं ऐसा ही एक टेंस करा रहा हूँ, वह कितना दूध खरीद रहा है, वह कितना दूध खरीद रहा है। तो देखो इसमें भी कितना शब्द आया, तो उसकी अंग्रेजी या तो हम हाउ मैनी लगाते हैं या हाउ मच लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं इसके बाद जो शब्द रखा है, जैसे दूध, किताबें या कुछ भी जो भी हो, उसे हम गिन पाते हैं या नहीं। तो दूध शब्द को गिना नहीं जाता है और उसे हम क्या करते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, तो वो एक द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ पर गिनती वाली कितना की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि द्रव्यमान वाली लगाएंगे, तो वो होती है हाउ मच। और उसके साथ जब कितना कितनी आता है तो पूरे की अंग्रेजी लगाते तो यहाँ मिल्क की लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो कर्ता आ रहा है हमारा, उसके अनुसार हम इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। उसके बाद हम कर्ता, तो कर्ता इसमें वह है तो ई का प्रयोग किया। उसके बाद खरीदना,
भाई हो, इसमें क्या आएगी ING। यदि और भी शब्द होते हैं तो और भी शब्द की अंग्रेजी हम लगाते। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह आज कहाँ जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले कहाँ और टेंस देखेंगे। टेंस तो हमें पता है कि प्रेजेंट है से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूअस। तो टेंस तो हमें पता है, वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इसमें कहाँ शब्द आया तो ये हम समझ लेंगे वाक्य सेकंड इंटरोगेटिव है। सेकंड इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, वो क्या होती है, वेयर। उसके बाद इज RM का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग। तो कर्ता कैसा हमारा एक वचन, तो यहाँ इज का प्रयोग, उसके तुरंत बाद कर्ता का प्रयोग, वेयर इज ही। अब क्या बचा, जाना। जाना की क्या होती है, गो, और इसमें किसका प्रयोग करें, ING। लेकिन गो के बाद हम टू लगा देते यदि कुछ आता, बाजार, स्कूल, अस्पताल, तो हम लगा लेते टू का प्रयोग। लेकिन अभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जाने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हम स्कूल, खेत पर, घर पर कहीं जाते तो टू का प्रयोग आ जाता। घर के लिए कभी कभी नहीं आता, तो आज की हम लगाएंगे तो होती है टुडे, और इसके बाद हम प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं। यदि ऐसे वाक्य नेगेटिव होते हैं तो कर्ता के बाद नॉट का यूज होता है। नेगेटिव वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट का यूज होता है। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, मैं आज उसे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जैसे ही आप सीख जाओ तो बड़े बड़े सेंटेंस भी करने लगोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, टेंस पहचान लिया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमने देखा इसमें क्यों शब्द आया, नहीं आया है, तो हम पहले क्यों की लगाएंगे, वाई। और अकॉर्डिंग टू कर्ता, कर्ता के अनुसार हम इज RM में से क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कर्ता की अंग्रेजी लगाएंगे, मैं की, आई। इसमें हमने देखा कि नई शब्द आ रहा है तो इसमें हम तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, पढ़ाना की स्पेलिंग अंग्रेजी, और उसके बाद हम उसे की लगाएंगे, वो क्या होती है, हिम। उसे या उसको, इनकी सबकी अंग्रेजी क्या होती है, हिम। ये भी मैं आज लिखा देता हूँ आपको, ये प्रोनाउन। हिम, हिम मीन्स होता है उसे, उसको। लेकिन ये आता किसके लिए, लड़के के लिए, यानी पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग। और यहीं हर होता HER, हर। ये भी आता उसे या उसको। तो इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। और मी, मी मुझे, मुझको। यू तुम्हें, तुमको या आपको, आपको। अस, अस माने होता हमें या हमको। और देम, उनको या उन्हें। तो इनकी अंग्रेजी हम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टेंस कंप्लीट हुआ। ये वाक्य हमने कराया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये पूरा सेंटेंस करा दिया है। और आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराएंगे। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।